एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहूँगी वो ये था कि बीइंग अ गर्ल, सबसे पहले जो प्रॉपर वो होता है हाइजीन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। तो जैसे वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह थे, हम पूछने जा रहे थे कि खाली है, हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमसे झूठ बोल रहे कि पानी नहीं है, आप कैसे जाओगे, लाइट नहीं आ रही है, कैसे जाओगे। बट लेकिन बाद में हमें पता चला कि वहाँ पे लाइट वगैरह सारी चीज़ें थी प्रॉपर, बट लेकिन वो यूज़ नहीं करने दे रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था। और वॉशरूम उन्होंने लॉक भी कर दिए थे अपने। हाँ, लॉक वगैरह भी कर दिए थे उन्होंने, और बहुत ही हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम हर्ष चौहान है और मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक का मतलब सबसे वर्स्ट है। मैंने इतना ट्रैफिक कभी ज़िंदगी में नहीं देखा एक साथ। एंड मतलब हम 3 दिन से फंसे हुए थे और जैसे जो हमारा कुल्लू से लेकर जो मंडी तक का जो रोड था वो पूरा ब्लॉक था। लैंडस्लाइड से बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट हो रहे थे। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मतलब किसी का अगर मैं बोलूँ किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। ठीक है कि हमें कोई अगर ऐसा होता कि भाई हम ओवरनाइट स्पेंड कर रहे हैं रोडों पे, ठीक है, कहीं अगर गवर्नमेंट कोई हमें हेल्प करती, कोई अरेंजमेंट्स हमारे लिए करवाती तो हमारे लिए बहुत बेटर होता है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है कि यार अगर आप ओवरनाइट स्टे कर रहे हो तो भूख लगती है, ठीक है, ना नहा सकते ना खा पी सकते, ठीक है। होटल्स वगैरह में मतलब अगर उनका जो वेटिंग और ये स्ट्रक आप किस रोड पे थे? ये जो हमारा टकोली पास से लेकर हाँ वहाँ से शुरू होता है, जो मंडी है वहाँ से शुरू होने के बाद प्रॉपर मंडी तक, जो हमारा पंडोरा डैम है, जो भी डैम आता है वो वहाँ तक प्रॉपर वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह था। और बीच में जो भी होटल्स वगैरह थे वहाँ पे कोई चीज़ मतलब अगर हम वेटिंग एरिया में बैठना भी चाह रहे हैं ना तो वो हमें बैठने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे थे। दे वांट अस टू पे, तभी हम बैठ सकते हैं, या अगर हमें वॉशरूम यूज़ करना है तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर 10 रुपये की चीज़ है वो 50 की मिल रही है, 100 की मिल रही है। मतलब मजबूरी का प्रॉपर फ़ायदा उठा रहे थे सारे लोग। ये होता है कि एक इंसानियत के नाते होता है कि चलो यार आप वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हो, पानी पी सकते हो, बट नहीं, उनको ये था कि वो उनके लिए जो मुसीबत थी किसी की, वो उनके लिए एक मौका था, अवसर था कि वो पैसे कमाने की। तो हर चीज़ के हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे थे, चाहे वो खाना खाना हो रहा है, पानी पीना हो रहा है, वॉशरूम जाना है, ठीक है। मतलब इवन हमने ये भी सोचा कि चलो हमारे पास सोने के लिए अगर जगह नहीं तो हमने बस वालों से पूछा तो वो भी हमें अलाउ नहीं कर रहे थे कि नहीं सीट्स अवेलेबल है, नहीं बट सोने नहीं दे सकते। तो बहुत प्रॉब्लम हुई हमें, बहुत ज़्यादा हमने फेस किया। बट 3 दिन बाद फाइनली अब हम जाके मतलब हमने क्रॉस किया, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा हेक्टिक था हमारे लिए। मेरा नाम कनिशा शर्मा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर कोई अपडेट है, कोई चीज़ है जो पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर चैनल अभी तक इस्टेब्लिश क्यों नहीं है? अब कहीं पे लैंडस्लाइड है, कहीं पे रोड ब्लॉक है, सारी चीज़ें हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ हो रखी है? हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ रिस्टोर हो गई है दोबारा? ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ डैट कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं किसी भी चीज़ की। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, सब फंसे हुए हैं, ठीक है। मेडिसिन्स हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आप आसपास के स्कूल्स में अरेंजमेंट करवा सकते थे चीज़ों को लेके, बट कुछ भी नहीं। पुलिस वाले ज़ीरो, उनसे अगर हम कुछ पूछने जा रहे हैं हमसे रूडली कन्वर्जेशन कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं हमें नहीं पता यार कब होगा कब नहीं होगा, आप लोग आते क्यों नहीं हो, आप लोग आते ही क्यों हो? तो अगर ये स्टेटमेंट है तो फिर हिमाचल टूरिज्म इज़ ज़ीरो। इससे लाख गुना बेहतर उत्तराखंड टूरिज्म है। एटलीस्ट वो लोग टाइमली चीज़ें रिस्टोर कर देते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पीपल्स हैं, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट को ट्वीट भी करा, मैंने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डीएम करी, सारी चीज़ें करी, जो भी चीज़ें थी मैं जिस माध्यम से उनसे रीच आउट कर सकता था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। इवन रात में बारिश हो रही है, गेट्स वगैरह खोल दिए कि सब लोग जाओ वहाँ पे मरो, लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं लिटरली शायद ही अब इसके बाद कभी हिमाचल ट्रैवल करूँगा। वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर।